बड़ी खबर पाकिस्तान में छिड़ी जंग पर, जिसमें वहां की सेना के मरने वाले जवानों की संख्या 200 के पास पहुंच गई है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में चल रहा युद्ध और तेज हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सेना के 2 कैंपों पर कब्जे के बाद इलाके में अपनी पकड़ और मजबूत होने का दावा किया है और यह भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों के खौफ से पाकिस्तानी सेना के कमांडो तक इलाके में दाखिल नहीं हो पा रहे। खबर आ रही है कि मजबूरी में पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर के जरिए इतनी दूर से रॉकेट और बम दाग रही है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के कैंपों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप, और क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए रितिका, जिस तरीके की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है वो वाकई पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत अच्छी नहीं कह जा सकती, क्योंकि उनके 2 कैंपों पर जो है वहाँ के जो BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जिसके चलते जो है वहाँ तक उनकी सेना नहीं पहुँच पा रही है। और अगर हम लोग बात करें तो उनसे निपटने के लिए बाकायदा गनशिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट्स जो है वो दागे जा रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तानी सेना जो है बहुत बुरी दौर से उस वक्त वहाँ पर गुजर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दिन पहले छिड़ी जंग और तेज हो गई है, जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। यह जंग तब शुरू हुई जब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के कैंपों पर बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान की सरकार दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती। जबकि बताया यह गया है कि जिस इलाके में पाकिस्तानी सेना के कैंपों पर हमला हुआ वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी एक बेस मौजूद है और बलूचिस्तान को दशकों से पाकिस्तान से आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने इसे आजादी की एक नई जंग बता दिया है और वहां पाकिस्तानी फौज के 2 कैंपों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का दावा किया और एक बयान जारी कर यह बताया कि उसने बलूचिस्तान में 2 अलग-अलग हमलों में अब तक पाकिस्तानी सेना के 170 जवानों को मार गिराया। इनमें एक हमला बलूचिस्तान के पंजगूर इलाके में बने पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हुआ, जिसके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में होने का दावा किया। उसने एक बयान जारी कर यह भी बताया कि वहां अब तक उसने पाकिस्तानी सेना के 70 जवानों को ढेर कर दिया है और जंग अभी भी जारी है। इस हमले के करीब 51 घंटे बीत जाने के बाद भी पंजगूर में पाकिस्तानी सेना का कैंप पर उसके लड़ाकों का कब्जा अभी भी है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के ही नुश्की इलाके में बने पाकिस्तानी सेना के एक और कैंप को भी अपने कब्जे में करने का दावा किया। यही नहीं, उसने नुश्की में पाकिस्तान सेना के कैंप में करीब 20 घंटे तक चली लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी समेत 100 लोगों को मार गिराने का दावा किया। पता यह चला है कि BLA के आत्मघाती हमलावरों ने कुछ गाड़ियों को बारूद से भरा और दोनों कैंपों के पास उन गाड़ियों के जरिए बड़ा धमाका किया और पाकिस्तान की सेना ने अपने इन दोनों कैंपों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जो बैकअप फोर्स भेजी वो कैंपों में दाखिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जिन 2 कैंपों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जे का दावा किया वहां पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा लेने की कमान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सबसे खूंखार माने जाने वाले आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड ने संभाली है, जिसका हर एक आत्मघाती लड़ाका किसी चलते फिरते बारूद के ढेर से कम नहीं माना जाता। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी पंजगूर और नुश्की में अपने कैंपों के करीब जाने से डर रही है, क्योंकि पता यह चला है कि पाकिस्तानी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों ने कैंपों के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने उन पर भी कब्जा कर लिया और अब डरी हुई पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर के जरिए इतनी दूर से रॉकेट और मोर्टार सेल दाग रही है जो कि सेना के कैंपों तक पहुंच भी नहीं पा रहे। और यही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो यह भी दावा किया है कि मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों के डर से पाकिस्तानी सेना अपने कैंपों में मारे गए जवानों के शव तक नहीं उठा पा रही है और ऐसे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की उस मजीद ब्रिगेड के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसने पाकिस्तान और उसकी सेना को घुटने पर ला दिया है। खबरों के मुताबिक बलूचिस्तान की आजादी की जंग को तेज करने के मकसद से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 2011 में आत्मघाती लड़ाकों को इकट्ठा कर मजीद ब्रिगेड बनाई थी, जिसका नाम पाकिस्तान के पूर्व PM जुल्फिकार भुट्टो के बॉडीगार्ड रहे अब्दुल मजीद बलोच के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1975 में ड्यूटी पर रहने के दौरान उनकी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे और दूसरे बॉडीगार्डों ने उन्हें मार दिया था।
बताया यह गया है कि उन्होंने पूर्व पीएम भुट्टो की हत्या की कोशिश तब की जब उन्होंने बलोच विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया था और पाकिस्तानी सेना कैंपों में बड़े हमले से पहले भी मजीद ब्रिगेड पाकिस्तानी सेना और सीपीईसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीन के नागरिकों के खिलाफ कई हमलों को अंजाम दे चुकी है। सौ बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले से जुड़ी हर जानकारी को पूरी तरह छिपाने की कोशिश की और कोई वहां तक पहुंच ना सके, इसके लिए आसपास के पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन बीएलए ने लगातार बयान जारी कर इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया और हमले से जुड़ी सारी जानकारी सामने लाकर पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी।